Hello students, how are you all? I'm sure you all are fine and safe at your home. So children, let's begin with our new chapter, which is Save Environment, Save Life. The 4 R's. The 4 R's provide an ecologically sound and environmentally friendly approach to minimizing and managing waste and waste streams. The 4 R's approach attacks a waste stream in a logical and mathematical method by taking steps to sequentially reduce, reuse, recycle and recover a waste stream into incremental fractions. It's time to learn the 4 R's of the environment: reduce, reuse, recycle and refuse. तो बच्चों यहाँ पे हम पढ़ेंगे आज 4 R's के बारे में. ठीक है, ये क्या करते हैं? ये प्रोवाइड करते हैं हमें इकोलॉजिकली एंड एनवायरमेंटली फ्रेंडली अप्रोच, जिससे हम अपने वेस्ट को क्या करते हैं, अच्छे से मैनेज कर पाते हैं. 4 R's जो होते हैं ये हमारी वेस्ट स्ट्रीम पे अटैक करते हैं. ठीक है, इन लॉजिकल एंड मैथमेटिकल मेथड. ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये इन्हें सेग्रीगेट करते हैं. ठीक है, जैसे कि आपके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, उन्हें सेग्रीगेट किया जाता है, फिर उस हिसाब से उन्हें डिकम्पोज किया जाता है. आज हम जानेंगे 4 R's के बारे में, जो कि है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिफ्यूज. ठीक है, इसमें हम पहले बात करेंगे रिड्यूस के बारे में. रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ वेस्ट यू प्रोड्यूस इज द बेस्ट वे टू हेल्प द एनवायरनमेंट. देयर आर लॉट्स ऑफ वेज टू डू दिस. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है बच्चों, हम वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं. काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हम क्या कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं. तो हम रीयूज़ कैसे कर सकते हैं ये हम आगे जानेंगे. इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग थिंग्स अवे, ट्राई टू फाइंड वेज टू यूज देम अगेन. फॉर एग्जाम्पल, आई ब्रिंग क्लॉथ sacks to the store with you stand. Instead of taking home newspaper or plastic bag, you can use these sacks again and again. You will be saving some trees. Plastic containers and reusable lunch bags are great ways to take your lunch to school without creating waste. Coffee cans, shoe boxes, margarine containers and other types of container people throw away can be used to store things or can become fun art and craft project. Use your imagination. Don't throw out clothes, toys, furniture and other things that you don't want anymore. Somebody else can probably use them. You can bring them to a center that collects donations, give them to friends or even have a yard sale. Use all writing papers on both sides. Use paper grocery bags to make book covers rather than buying new ones. Use silverware and dishes instead of disposable plastic utensils and plate. Store food in reusable plastic containers. बच्चों, जब आप मार्केट जाते हो तो आप अपना खुद का एक कपड़े का थैला लेके जा सकते हो. इंस्टेड कि आप उनसे मांगो, जो भी आपके वेंडर्स होते हैं उनसे आप क्या मांगते हो, प्लास्टिक बैग मांगते हो. ठीक है, और फिर वो क्या करते हैं, आपको प्लास्टिक बैग देते हैं. इससे क्या होता है, आप घर लेके जाते हो, इतने सारा आपका सामान हो जाता है और फिर वो प्लास्टिक बैग जो होता है वो उसे आप स्टोर करके रखते हो या फिर आप उसे क्या करते हो, फेंक देते हो. तो ऐसा करने की बजाय आप एक कपड़े का थैला लेकर के अपने साथ चल सकते हो, फिर उसमें आप अपना सामान लेकर के आ सकते हो. ठीक है, जितने भी कंटेनर्स होते हैं, जैसे आपके शैम्पू की बॉटल हो गई या आपकी ऑयल की बॉटल होगी, तो आप उसको रीयूज़ कर सकते हो. आप उसमें किचन का कोई सामान रख सकते हो या उसमें अपना ही कोई सामान रख सकते हो इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट. ठीक है, जितने भी आपके कॉफ़ी कैंस होते हैं, शू बॉक्सेस होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, आप इन्हें अच्छे से पेंट करके इसे दोबारा से यूज़ कर सकते हैं. कोई भी क्लॉथ होता है, टॉय होता है, फर्नीचर होता है, आपके कोई भी आइटम है जो आप यूज़ नहीं कर रहे, आपको वेस्ट लग रहा है, तो आप उसे थ्रो करने की बजाय किसी को दे सकते हैं. क्योंकि कितने सारे जो NGOs होते हैं उनको आप ये दे सकते हो. वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, काफ़ी सारे लोग होते हैं जो ये आइटम, ये चीज़ों को फिर से क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. आपको पेपर्स, जब भी आप लिखते हो, आपको दोनों साइड उस पेपर को यूज़ करना है. फिर भी आपको लगता है वो वेस्ट है, तो उसे थ्रो करने की बजाय उसका छोटा सा एक पाउच बना सकते हो, बैग बना सकते हो, उसे रीयूज़ कर सकते हो. ठीक है, आप जैसे ग्रॉसरी बैग्स होते हैं उनको यूज़ करते हो, तो आप उन्हें न्यू खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप जो पुराना वाला है उसे ही रीडू कर सकते हो. ठीक है, जितने भी आपके सिल्वरवेयर जो क्रॉकरीज होती है, जैसे स्टील के बर्तन हो गए, आप वो यूज़ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ यूजिंग डिस्पोजेबल. जो आपकी प्लेट्स होती है वो क्या करती है, ज़्यादा कचरा करती है, आप खाते हो फेंकते हो, खाते हो फेंकते हो. तो इससे अच्छा है कि आप स्टील के जो बर्तन होते हैं उन पे आप खाना खाओ और फिर उससे क्या करो, वॉश करके दोबारा से उन्हें रीयूज़ करो. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिसाइकल.
Don't buy things you don't need or items that come in wasteful packaging or that cannot be recycled. Especially the plastic products should be avoided as it causes harm to our health. बच्चों हमें रिसाइकल करना सीखना चाहिए, ठीक है। कितने सारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो हम फेंक देते हैं यूं ही, हालांकि हम उन्हें रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे आपको प्लास्टिक वाली जितनी भी कंटेनर वाली चीज़ें होती हैं उनको आप खरीदना बंद करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक क्या करता है, हमारी सेहत को हार्म पहुंचाता है। नाउ रिफ्यूज़। In addition to recycling the things you buy, you can help the environment by buying products that contain recycled material. Many brands of paper towels, garbage bags, greeting cards and toilet paper, to name a few examples, will tell you on their labels if they are made from recycled materials. In some towns, you can leave your recyclable in bins outside your home, and a truck will come and collect them regularly. Other towns have recycling centers where you can drop off the material you have collected. Things like paper and plastic grocery bags and plastic and aluminum cans and bottles can often be brought to the grocery store for recycling. Whatever your system is, it's important to remember to rinse out and sort your recyclable. बच्चों हमें रिफ्यूज़ करना चाहिए, ठीक है, उन चीज़ों को जो कि हमारे काम की नहीं है या कोई ऐसी चीज़ में वो पैक है जिसमें प्लास्टिक इन्वॉल्व है, ठीक है। काफ़ी सारे पेपर ब्रांड्स होते हैं, टॉवल्स होते हैं, गार्बेज बैग्स होते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स होते हैं, इनमें ये आपके फ्यू एग्जांपल हैं, ठीक है। इनके लेबल्स आपको बताते हैं कि क्या ये रिसाइकल मटेरियल से बने हैं या नहीं बने हैं, ठीक है। अगर ये नहीं बने हैं तो आप इन्हें ख़रीदना अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि क्या होगा, ये एनवायरनमेंट में डिकम्पोज नहीं हो पाते और फिर ये सालों तक वहीं पड़े रहते हैं और एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, गंदा करते हैं। कुछ टाउन्स में रिसाइकलेबल बिन्स रखे जाते हैं, ठीक है। अब जैसे आपने देखा ही होगा, आपके घरों में भी आपसे कहा जाता है कि आप 2 तरह के बिन्स रखो, एक ग्रीन कलर का, एक ब्लू कलर का। ग्रीन कलर में आपको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालना है जो आपके किचन का वेस्ट होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाता है अर्थ में, उसे खाद बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और जो आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, जैसे कि कैंस होगी, बॉटल्स होगी, प्लास्टिक की बॉटल, ये कबाड़ी वाला क्या करता है, इनको लेता है, इनको उठाता है, फिर इनको दोबारा से कंपनीज़ में भेजा जाता है, ऐसे फैक्ट्रीज़ में भेजा जाता है या ऐसी जगह पे भेजा जाता है जहाँ पे इन्हें रिसाइकल किया जा सके, ठीक है। उनको रिफिल किया जाता है, रीयूज़ किया जाता है। नाउ कुछ डेज़ के बारे में हम जान लेते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे 21 मार्च, वर्ल्ड वाटर एंड सैनिटेशन डे 22 मार्च, वर्ल्ड रिसोर्स डे 23 मार्च, वर्ल्ड एटमॉस्फेयर डे 10 अप्रैल, अर्थ डे 22 अप्रैल, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 8 मई, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून, वन महोत्सव सप्ताह 1 to 7 जुलाई, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई, वाइल्ड लाइफ वीक 2 to 8 अक्टूबर, नेशनल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई, वाइल्ड लाइफ वीक 2 to 8 अक्टूबर, वर्ल्ड नेचर डे 3 अक्टूबर, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 6 अक्टूबर, वर्ल्ड बर्ड्स डे 12 नवंबर, वर्ल्ड एनर्जी कंजर्वेशन डे 14th November. So children, I hope you understood the chapter very well. Now you can revise and practice the chapter by yourself.